आज की सभा के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय पूजनीय स्वामी जी महाराज एवं मेरे साथियों, देखिए ये कहा गया है ऋषि मुनियों द्वारा कि गाय के सींग पे पृथ्वी डटी हुई है। उसका पर्पज यही है कि जब तक गौ है तब तक हमारी कृषि सुदृढ़ है, और गौ सुरक्षित नहीं है तो हमारी ये जितनी भी ये मृदा है, जिसे हम गांव की भाषा में ज़मीन कहते हैं और कृषि की भाषा में उसे हम मृदा कहते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो ये मृदा है उसमें कम से कम 80% जीवांश की मात्रा होनी चाहिए। जबकि प्रयोगशाला में आजकल चेक किया जा रहा है, मैं खुद अध्यक्ष रहा हूँ प्रयोगशाला का, 20-21 आ रही है। जीवांश कहते हैं जो हमारे पशुओं पक्षी वगैरह के जो जीवांश का जो अंश जो ज़मीन की ऊपरी परत में जो मिलता है। अब हमारी कृषि का एक प्रधान स्रोत ये है कि जितना हम अपनी मृदा से लेते हैं उसे हमें उतना देना चाहिए। अब हम ले तो रहे हैं, भूसे को भी बाहर निकाल देते हैं, और कुछ किसान तो आजकल आग लगा देते हैं, तो हमारी जैविक मात्रा इसमें घट रही है। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि उसके बदले में हम DAP, यूरिया, अन्य रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी खेती बंजर होती ऊसर होती चली जा रही है। अगर ज़मीन की pH की मात्रा का वर्णन किया जाए तो न्यूनतम 6.5 और उच्चतम 7.5 pH मान हमारी फसल के लिए अति उत्तम होता है। लेकिन ये रासायनिक खाद देने से हमारा pH मान 7.5 से ऊपर 8, 9, 9.5 तक भी होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि गौ सुरक्षित नहीं है, और यदि गोबर की खाद नहीं है तो हमारी ये जो अन्न व्यवस्था है ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, अल्प हो जाएगी। और खाद्यान्न हम रसायनों के द्वारा कितना ही बढ़ा लें, उससे हमारा जो जैविक के द्वारा जो खाद्य आता है वो मनुष्य के आहार के लिए स्वच्छ होता है। और ये केमिकल, ये विष फैल रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, ये सब इन्हीं की देन है। भारतवर्ष में जब तक गौ सुरक्षित नहीं है, जब तक आप ये समझ लो कि देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमको ये प्रयत्न करना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम रखा है आरती का, मैं तो ये कहता हूँ कि ये रोजाना हो, शाम को और गौ की आरती हो, तो उसके माध्यम से ये कम से कम संदेश भी जाएगा, और ये भी होगा कि भावनात्मक रूप से जो हम ब्रेक ले चुके हैं वो भावना पुनः जागृत होकर के गौ की तरफ यहाँ जुड़ेंगे। और हो सकता है कि बिना मांगे ही किसी के मन में आने लगे कि आज हम आरती करने जा रहे हैं तो गुड़ ले जाएं, कोई कहेगा कि आज हम आरती करने जा रहे हैं तो लोहा ले जाएं। तो इसी पर्पज से कुछ न कुछ हमारी गौ माता को भी थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो तो अत्यंत आवश्यक है। एक पशुपालक के लिए 3 व्यवस्था, बाउंड्री व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, इसको कुछ अनुदान में मिलता है, कुछ यदि हम और आप जुड़ेंगे तो ये गौ माता का पालन अच्छी तरीके से हो सकेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।